हैप्पी वुमेन्स डे। ये जब मैं बोल रही हूँ तो मेरी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य नजर आता है कि चारों ओर महिलाएं, लड़कियां खुश हैं, खिलखिलाती हुई हैं। और माँ पिताजी को ये चिंता नहीं है कि मेरी बेटी है, मेरा बेटा नहीं है, मेरा क्या होगा, या इसको क्यों पढ़ाऊं, अरे ये तो बेटी है। अरे ये जो दृश्य है ये अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि अभी भी ये दिखाई पड़ता है। और ये संघर्ष का नतीजा है कि जब आज आप ये स्थिति पे हम पहुंचे हैं। और 1909 में भी कहते हैं कि सारी महिलाएं जो हैं, काफी सारी महिलाएं सड़क पर उतर आई थी न्यूयॉर्क सिटी में, समान अधिकार, इक्वल पे, राइट टू वोट के लिए। और उसके बाद से ये दिन भी मनाना शुरू हुआ, लेकिन ये एक दिन तक सीमित नहीं है, होना चाहिए। इससे एक संदेश जाता है कि महिलाएं जो हैं वो तो समाज की बैकबोन है, रीढ़ है, जिस पर समाज आश्रित है। तो अभी भी कई महिलाएं तो बहुत पावरफुल हैं, लेकिन कई महिलाएं अभी भी बहुत कष्ट उठाती हैं। तो मैं तो ऐसा एक सपना देखती हूँ कि चारों तरफ जिस वक्त महिलाएं, लड़कियां खिलखिलाती हुई नजर आएंगी, घूमती हुई, जहाँ ये भय नहीं होगा जिस समाज में कि लड़की है, इसे इतना क्यों पढ़ना है, लड़की है, ये क्यों करेगी, लड़की है, इसे इतना अधिकार मत दो, या ये लड़की ही है, इसको पढ़ना क्या है। तो ये सब चीज़ें बंद हों और सभी तरफ जब समानता की भावना हो, लोगों की दृष्टि बहुत मायने रखती है किसी को ऊपर उठाने में और गिराने में। तो जो हमारी सोच बदलनी चाहिए, एक ऐसा समाज का निर्माण जहाँ चारों तरफ स्वाभिमानी, पढ़ी-लिखी, प्रतिष्ठित, पढ़ी-लिखी का अर्थ अब ये हो सकता है कि कुछ लोग को एकेडमिक्स में बहुत रुचि ना हो, मगर अपने पैरों पर खड़ी और निसंकोच इस समाज में दिखाई देनी चाहिए। आपको मालूम ही है, सुधा मूर्ति जी ने एक समय में टाटा को चिट्ठी लिख दी थी, जेआरडी टाटा को, क्योंकि जब उन्होंने अप्लाई किया जॉब के लिए तो उन्होंने कहा कि लेडी कैंडिडेट्स शुड नॉट अप्लाई, नीड नॉट अप्लाई। तो उन्होंने चेयरमैन को चिट्ठी लिखी और उस कंपनी में उन्होंने काम किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आवाज़ उठाती रही हैं महिलाएं, शुरू से लेकर आज तक। हमारे धर्म ग्रंथों वगैरह में भी महिलाओं को काफ़ी श्रेष्ठ स्थान देने का प्रयास किया जाता रहा है, मगर अभी भी कई जगहों पर कई तरह की अड़चनें हैं। तो ज़रूरत है हम आस-पास देखकर महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। वो साक्षर हों, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, किसी पर आश्रित ना हो। आज भी जब मैं कई ग्रुप्स में फेसबुक वगैरह पे पढ़ती हूँ तो महिलाएं परेशान नज़र आती हैं कि मैं अपने माँ पिताजी की नहीं देखभाल कर सक रही, मैं अपने परिवार में हूँ, मेरे पिताजी को कोई देखने वाला नहीं है, माँ को। तो ऐसा क्यों? आज आपका भी उतना ही दायित्व है माँ पिताजी को देखने का जितना बेटे को है। और उसके अलावा कई बार आता है कि ये सब देखने में आता है कि वो प्रताड़ित हो रही हैं और वो उनको समझ नहीं आता वो क्या करें। अगर महिला सक्षम है तो कोई प्रताड़ित क्यों करे? क्यों ऐसा हो? और अगर कहीं ऐसे परिवार में लोग हैं जो नार्सिसिस्ट हैं, जिनको सुधारना संभव नहीं है, तो उससे बेहतर है कि आप वहाँ से निकल कर अपने पैरों पर खड़ी हों। ख़ैर ये तो एक दूसरा विषय है, मगर आज महिला दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएँ और एक ऐसे भविष्य की कल्पना कि चारों तरफ शांति हो, जहाँ महिलाएँ अपने पंखों को उड़ान दे सकें। आप क्या कहते हैं? आपके क्या विचार हैं?